गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर काले मेघा पानी दे का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ यह संस्मरण आपको अंधविश्वासों और विज्ञान में बहस के बारे में तर्क किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग धर्मवीर भारती के बारे में जान लें। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म के बाद माता पिता गुजर गए तो इनका पालन पोषण इनके मामा ननिहाल में हुआ। शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुआ। प्रोफेसर रहे। लेखन कार्य में भी इनका अग्रणी स्थान हुआ। गुनाहों का देवता इनका उपन्यास सबसे लोकप्रिय रहा। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, व्यास सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। सन 1977 में इनका निधन हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा ये काव्य रचना है, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। इन दोनों ही दो उपन्यास हैं। दोनों ही उपन्यासों पर फिल्म आ चुका है इनका। सूरज का 7वां घोड़ा एक फिल्म है, गुनाहों का देवता फिल्म है। अंधा युग गीत नाट्य है। पश्यंती कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह इनका है। इन्होंने हिंदी विधा की लगभग सभी विधाओं में काव्य और गद्य के अलावा गद्य में भी उपन्यास, नाटक, कहानी, गद्य गीत आदि में भी लेखन किया। इनके लेखन की खासियत यह है कि यह हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। अगर आप लोगों को समय मिले तो गुनाहों का देवता इनका उपन्यास पढ़िए, बहुत बढ़िया उपन्यास है। किस प्रकार से जाति भेद के बारे में उसमें दिखाया गया है कि एक लड़का एक उच्च जाति की लड़की से प्रेम करता है तो क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कठिनाइयां आती है, इसका वर्णन उस उपन्यास में किया गया है, गुनाहों का देवता में। तो अगर आप लोगों को समय मिले तो इस उपन्यास को जरूर पढ़िए। इनका लेखन हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो नवयुवक हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो। अलग अलग प्रकार की रचना, हर वर्ग के लिए इनके अलग अलग रचनाएं आती हैं। मूल रूप से ये व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। रोमानी देखिए, व्यक्ति स्वतंत्र को भी आप जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय संकट जो मानव के ऊपर संकट है उस विषय पर उन्होंने लेखनी चलाई। और रोमानी यानी रोमांटिक, प्रेम प्रसंग विषय इनके रचना का रहता है।
तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? क्या देश आज़ाद हो गया तो व्यक्ति आज़ाद हो गया? उनका मानना है कि व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का आज़ादी मिलना चाहिए, काम करने का आज़ादी मिलना चाहिए, बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी ये होनी चाहिए। परंतु अभी इनमें बहुत भेदभाव है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव प्रणव प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से पैदा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में है। यह भी उपन्यास अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाट्यों में से है। नाटक है लेकिन गीत नाट्य है। वह नाटक जो गा गा कर प्रस्तुत किया जाता है उसे गीत नाट्य कहा जाता है। एक नाटक केवल डायलॉग बोला जाता है और एक में वही डायलॉग गीत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे गीत नाट्य कहते हैं। अब तो वो परंपरा लगभग समाप्त हो जा रही, नहीं तो पहले शादी विवाह में गांव में नाच आता था तो उसमें नाटक होते थे, तो उसमें गीत नाट्य प्रस्तुत किया जाता था। सोरठी ब्रिजभार की कहानी एक बड़ा, हम लोग हर जहाँ आता था वहाँ एक बार जरूर होता था वो। इन विधाओं के अलावा इन्होंने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनकी गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं। वे धर्मयुग पत्रिका के संपादक भी रहे। हिंदी पत्रकारिता को संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक नया मानक बनाया। प्रस्तुत पाठ जो है काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वासों और विज्ञान के बीच द्वंद्व का सुंदर चित्रण है कि कैसे विज्ञान को मानने वाले जो लोक प्रचलित प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको अंधविश्वास कहता है, और वह जो धर्म को मानने वाले हैं वो कैसे उस अपने विश्वास को उचित ठहराते हैं। इसी विषय पर इस पाठ में बहस छिड़ा है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। उद्वेलित करता है मतलब अंदर से उनको प्रेरित करता है। इसी दुविधा में को लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। चलिए हम अब आगे देखते हैं इस चैप्टर को। काले मेघा पानी दे। ये गांव में जब बारिश वगैरह नहीं होती है तो लोग अलग अलग प्रकार के टोके टिटके करते हैं, पूजा पाठ करते हैं जिससे बारिश हो। अब तो लोग व्यक्तिगत निजी स्वार्थ में बंध गए हैं, कोई सामूहिकता से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अभी गांव में व्याप्त है। पूजा पाठ इत्यादि लोग सामूहिक स्तर से करते हैं गांव की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। तो यहाँ पर भी
सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, पानी को प्राप्त करने के जो भी प्रयास हैं, जो भी युक्ति हैं, वो प्रयास किए जा रहे हैं। कहते उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदे से चिढ़ते हैं, वे कहते हैं उन्हें मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 साल के 10-12 से 16-18 वर्ष के लड़के। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बरजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। देखिए यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है, तो गांव के ही नवयुवक जो होते हैं, जो किशोर होते हैं, 12 से 16-18 साल के लड़के 10-12 की संख्या में एकत्रित होते हैं। तो कुछ लोग उन्हें उन मेढक मंडली के नाम से बुलाते हैं, तो कुछ लोग इंद्रसेना के बुलाते हैं। जो लोग इन धार्मिक क्रियाकर्मों को पाखंड मानते हैं, इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, विज्ञान को वह तर्क के माध्यम से सिद्ध करते हैं, वो इन्हें मेढक मंडली कहते हैं। और जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो इन्हें इंद्र की सेना कहते हैं। इंद्र जो बारिश के देवता कहे जाते हैं, तो उनको प्रसन्न करना बारिश मंगाना होता है। उसके लिए लोग यत्न कर रहे हैं। तो ये 10-12 लड़के जब एक साथ निकलते हैं, बिल्कुल नंग धड़ंग होते हैं, सिर्फ जंघिया पहने या लंगोट पहने रहते हैं। उनकी उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, जो वो उन्हें मेढक मंडली कहते थे। और जो लोग धर्म में विश्वास रखते थे, वो उनको इंद्र भगवान का सेना कहते थे, सिपाही कहते थे। सब लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, तो वहां से जब चलना होता था तो सबसे पहले जयकारा लगाया जाता था, बोल गंगा मैया की जय। अब प्रश्न ये उठता है कि गंगा मैया की ही जय क्यों बोला जाता है? अब चूंकि आस्था का केंद्र है भारत, धर्म में विश्वास है, तो लोगों को मानना है कि गंगा सबसे पवित्र नदी है, उसमें स्नान कर लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। वह गंगा शंकर के जटा से निकली हुई है और लोगों का उद्धार करते हुए हर वर्ष जल से भरी रहती है। अन्य नदियां हैं, कुछ नदियां हैं जो सहायक नदियां सूख जाती हैं, गर्मी वगैरह आते हैं, लेकिन गंगा आपको 12 महीने उसमें पानी भरा रहता है लबालब। तो गंगा का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है, उसको पवित्र नदी माना जाता है। हर काम के शुरुआत में गंगा जल का छिड़काव करके अशुद्धियों को दूर किया जाता है। गंगा जल पवित्र जल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर
जो इंद्र सेना है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। देखिए गंगा जल वाकई में, अब उसमें क्या है, वैज्ञानिक लोग भी रिसर्च किए होंगे कि आप नॉर्मल पानी एक बोतल में रखिए, एक बोतल में गंगा जल रखिए। नॉर्मल पानी में आपको महीने 2 महीने में कीड़ी नज़र आएंगे, गंगा जल आपको साल भर भी रख देंगे तो उसमें कीड़ी नज़र नहीं आते हैं, जबकि देखने में कितना गंदा लगता है। अब क्या रीज़न है, वैज्ञानिक इस पे शोध किए, पता चला कि नहीं, ये जो हिमालय की चोटियों से आती है तो उसके साथ अनेक जड़ी बूटियाँ, औषधि, आयुर्वेद घुला रहता है जो कीटाणुओं को मारता रहता है। तो ये जब टोली चलती है तो गंगा मैया की जय बोलती है और गली गली में जाती है तो घर की औरतें, लड़कियां छत के छज्जे से होकर के उनको देखती हैं और उनके ऊपर घर से ही पानी फेंकती हैं और वे समवेत स्वर में, यानी एक साथ सभी मिल करके, समवेत स्वर मतलब एक साथ सभी मिल करके जयकारा लगाते हुए गाते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियाता, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। मेघ यानी बादलों से प्रार्थना विनय करते हुए कहते हैं कि पानी दीजिए, क्योंकि सभी गगरी यानी कि मटका सूखा हुआ है। सूखा के कारण जब हम उसको कुएं में या नदी में डालते हैं तो पानी नहीं होता, पानी में था तो फूटता नहीं, पानी नहीं होता तो फूट जाता है। और बैल भी प्यासे हैं, जो खेती के उस समय के प्रमुख अंग थे, वो प्यासे हैं। और तो और पानी नहीं होगा तो गुड़ और धान, गुड़धानी, गुड़ और धान, ये दोनों ही फसलों के लिए पानी की, गुड़ यानी गन्ना, गन्ना और धान दोनों ही फसलों के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी तो गुड़ के लिए, गन्ना जो है या धान का फसल नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है कि पानी दीजिए जिससे हमें गुड़ और धान मिलेगा। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते हैं। दुमहले यानी 2 मंजिला मकान के सामने रुकते हैं और पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, ये कहते हैं। वहाँ रुकते हैं और बोलते हैं घर की औरतों से कि माँ, हे माता, पानी दीजिए, इंद्र की सेना आई है आपसे पानी मांगने। तो भाई ये तर्क करता है। चलिए, और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे गए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर उन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। वे भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। घर के सामने जाते तो कहते कि भाई इंद्र की सेना है, हमें पानी दीजिए। तो जो विज्ञान वाले तर्क करते हैं कि जब इंद्र जो कि खुद है पानी का देवता है, तो उनको पानी की जरूरत क्यों हो गई भाई? आप उनकी सेना तो उन्हीं से मांगिए डायरेक्ट। लोगों से पानी मांगने की क्या जरूरत है आपको?
वो मांगते हैं। और उस जेठ का महीना, ये अभी देखिए बैसाख चल रहा है, जेठ अब इसके बाद शुरू होगा, 4 दिन बाद 3 दिन बाद जेठ शुरू हो जाएगा। तो कितना गर्मी का महीना होता है, सबसे भयंकर गर्मी का महीना। जेठ बीतने वाला है, आषाढ़ आने वाला है, लोगों घरों में पानी नहीं, कुआं सूख गए, तो बड़ी मुश्किल से जो पीने का पानी लोग बचा बचा कर रखते हैं, उस पानी से भी, उसमें से भी उनके ऊपर बाल्टी से या घड़े से भर भर के पानी फेंका जाता है। और उन बच्चों के बदन को तर कर दिया जाता है, वे भीगे बदन लौटते हैं ज़मीन पर, पूरा कीचड़ कीचड़, हाथ मुंह नाक सब कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और फिर वहाँ से गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए दूसरे घर को जाते हैं, वहीं गाते हुए कि काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका है, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते, नालों में तो एक तो बहुत कम पानी आता नलों में, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। जो जेठ का आखिरी जो 10 दिन होता है, 10 तपा उसको बोलते हैं, काफ़ी एकदम। उसके बाद आषाढ़ आता है, आषाढ़ में बादल दिखाई देते हैं, बारिश होता है। लेकिन वो 10 तपा बीत चुका है जो कि भयंकर गर्मी का समय था, और उसके आषाढ़ का भी एक पखवाड़ा बीत चुका है। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, 15-15 दिन के एक पखवाड़े होते हैं। और पहला पखवाड़ा यानी कृष्ण पक्ष बीत चुका है, लेकिन आसमान में बादलों की कहीं रेखा तक नहीं है। कुएं सूखने लगते, नल में बहुत कम पानी आता है, जो सरकारी सप्लाई की पानी आ रही है, और भी आता है तो रात में भी लगता है कि खौलता हुआ पानी, इतनी गर्मी है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती है। शहर में तो भाई नगर निगम द्वारा, नगर पालिका द्वारा पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन गांव में कुएं, नदी, तालाब से ही लोगों का जीविका चलता था पानी का। तो नदी तालाब सूख जाते हैं, कुएं में भी बहुत कम पानी होता है या नहीं भी होता है। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब से हम अगले भाग में बताएंगे। इस वीडियो में अगर कोई समस्या हो तो आप लोग फ़ोन करके कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।